लोह पुरुष मिंतर एक वो नाम जो नवलगढ़ ही नहीं अपितु शेखावटी में हर उस व्यक्ति के मुख पर रहता है जिन्होंने उनके साथ अपना समय बिताया है या उनके बारे में सुना है या अपने पूर्वजों से उनके बारे में सुना है। 15 जून लोह पुरुष केशव देव मिंतर की पुण्यतिथि आती है। हर वर्ष इस दिन गोपीनाथ जी के मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होता है। इस बार कोरोना के चलते ऐसा नहीं हुआ। नवलगढ़ के मुख्य चौक पर मिंतर जी की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर और पुष्पांजलि देकर उन्हें याद किया गया। पूरे नवलगढ़ ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित की। आए हुए सभी अतिथियों ने अपनी बात कही और एक दोहा याद आता है, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। चरित्र जैसे इत्र मिंतर जग के मित्र, चरित्र जैसे इत्र मिंतर जग के मित्र। जुहारी देवी भोला राम जी के वो नंदन थे, सेवा के सजीव चित्र। पीड़ित हेतु सजल नेत्र, राजनीति में मिसाल भाव उनके वंदन थे। शब्दों से मर्म स्पर्शी, कर्म से पारदर्शी, सिंह सा हौसला नवलगढ़ के चंदन थे। और माया का लोभ नहीं, बलि का खौफ नहीं, करे वो करे भी, वचन के अटूट बंधन थे। आप क्या गए गरीब का सहारा गया, नगर कहे श्रद्धा से आप माटी के अभिनंदन थे। केसर सी कर्म सुगंध, देव सी दयालुता, मिंतर से मददगार और आत्मा से थे परमात्मा। हृदय से आभार आपका। केशव देवी मिंतर जी की आज पुण्यतिथि पर आज हमने सूक्ष्म रूप से मनाई है कोरोना के चक्कर में। तो सभी को यही कहूँगा, जैसे मिंतर जी ने जन सेवा की, जातिवाद का भेद मिटाया और हर आदमी का के साथ में रहते थे, सभी को मैं यही कहूँगा कि सब उन्हीं के राह पर चल करके और नवलगढ़ की जनता की सेवा करें। ये मैं सभी को कहूँगा। आज स्वर्गीय श्री मिंतर जी की पुण्य तिथि पर लॉकडाउन के चलते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये सारा का सारा कार्यक्रम ऑनलाइन पुण्यतिथि का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। आज के इस अवसर पर जो हमारे मिंतर जी थे, जन जन के नेता थे। एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर उन्होंने वो ऊंचाइयाँ स्थापित की। नवलगढ़ का विकास के मामले में, जनप्रतिनिधि के मामले में आज भी उनके जाने के 40-42 साल बाद भी आज मिंतर जी के अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लाखों की संख्या में नवलगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान में मिंतर जी को याद किया जाता है। मिंतर जी की पुण्य स्मृति में मिंतर सेवा समिति के द्वारा हर साल 21 पितृविहीन बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मिंतर सेवा समिति के द्वारा पानी की प्याऊ लगाई जाती है। मिंतर सेवा समिति के द्वारा गरीब और ज़रूरतमंद विधवा और वृद्धावस्था महिलाओं को, पुरुषों को पेंशन बंधवाने में मिंतर सेवा समिति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभी हाल ही में मिंतर जी की स्मृतियों को सजोने के लिए कि आने वाली पीढ़ी मिंतर जी के कार्यों को जाने, मिंतर जी के कृतित्व के जाने, मिंतर जी के साहस को जाने। क्योंकि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मिंतर जी को शेर की उपाधि दी गई थी, मिंतर जी को लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। नवलगढ़ नहीं, यूनियन जिला ही नहीं, पूरा राजस्थान मिंतर जी की जो सहार थी, मिंतर जी का जो काम कराने का तरीका था, बड़े बड़े अफसर मिंतर जी के नाम से कांपते थे। क्योंकि वो अक्सर कहा करते थे कि आप जनता के नौकर हो, आप जनता के सेवक हो, आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे मिंतर जी की अनुयायियों ने मिलकर एक मिंतर सेवा समिति बना रखी है। उस सेवा समिति के तत्वावधान में मिंतर जी के कार्यों को आगे आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए एक पुस्तक का भी, बहुत शानदार पुस्तक भी छप चुकी है, उसका भी शीघ्र ही विमोचन होगा इस लॉकडाउन के बाद में। सबसे पहले तो मैं मिंतर जी जो लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, प्रख्यात समाज सेवी थे, उनको श्रद्धासुमन पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी दिवाली पुण्यतिथि है। मैंने तो नाम सुना है और जहाँ भी कहीं भी बात आती है तो नवलगढ़ में मिंतर जी के नाम से जाना जाता है। और हमें उनके अनुसरण करते हुए आज उनकी पुण्यतिथि पे उनकी तरह ही समाज सेवा करने की शपथ लेनी चाहिए। और ऐसे महान पुरुष को मैं पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। सबसे पहले तो मैं उस मातृ शक्ति को नमन करना चाहूँगा
जिनकी भी पुण्यतिथि आज ही है, श्रीमती केसर देव जी मिंतर के माता जी, उनकी भी पुण्यतिथि आज ही है। मैं उनको नमन करना चाहूँगा कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। जैसा कि सभी ने बताया कि हम सभी उनके मार्ग पर चले, अनुसरण करें उनका। एक तरह से गरीबों के वो मसीहा थे। उन्होंने कैसे कैसे कार्य उस समय में किए, अभावग्रस्त होते हुए, अभाव में जीते हुए किस प्रकार से उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को ऊपर तक उठाया। इस प्रकार से हमें भी इस कालखंड में, इस युग में सोचना चाहिए कि हम कैसे गरीब के काम आ सकते हैं, कैसे हम आम जन के काम आ सकते हैं। नवलगढ़ में हम हर वर्ष यह पुण्यतिथि बड़े उत्साह से मनाते हैं। कोरोना की वजह से आज संक्षिप्त रूप में हम सभी इसे मना रहे हैं। साथियों, हम सभी उनके बताए गए मार्ग पर चल पाएँ, यही सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि होगी। व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्तित्व जिंदा रहता है। इस व्यक्तित्व को कहीं न कहीं हम अपने मन और जीवन में ढाल पाए, यही सबसे बड़ी उनके ये लिए लाइन लोग श्रद्धांजलि पुरुष के होगी। शब्द जय हिंद, मिंतर के जय लिए भारत, सटीक नमस्कार। बैठती है। मिंतर जी का देहावसान हुआ तब पूरा नवलगढ़ बंद, पैर रखने के लिए जगह नहीं। हर किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। मिंतर जी के साथ रहे जगदीश जी जांगीर ने हमसे एक बात कही, वो सुनकर ऐसा लगा कि ऐसे भी विरले ही होते हैं। उनके पुत्र ओम प्रकाश मिंतर, जो मेरे पिता है, उनसे हमने घर पे बात की। मैं खुद उनका पुत्र हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैंने ऐसे महान संत कहें या गरीबों के मसीहा, कोई शब्द नहीं है मेरी डिक्शनरी में मेरे दादाजी के लिए, क्योंकि जिससे मैंने पूछा तो उसने कहा वो विरले थे, जैसे भूतो ना भविष्यति। मिंतर जी ने अपना पूरा जीवन गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों और किसानों के हितों के लिए अपना पूरा जीवन सेवा, जन सेवा में व्यतीत किया। वो जन जन के प्रिय नेता थे और किसी भी व्यक्ति को आधी रात को भी आ गए तो उसकी सेवा के लिए तत्पर रहते थे। ये इतने प्रसिद्ध थे कि लोग उनके नाम से जो भी अधिकारी आता था तो वो भी घबराता था, क्योंकि वो सत्य के आधार पर काम करते थे। सच्चाई उनको मालूम हो जाती थी और इस तरह उन्होंने जनता में बहुत लोकप्रिय नेता अपने क्षेत्र में रहे और उनका पूरा दबदबा रहा। सन 1962 में चीन ने हमला किया तो हमारे पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा फंड बनाया गया। तो उस समय नवलगढ़ में भी एक शीतला जी के जांच के नीचे मीटिंग रखी गई, तो उसमें जनता से राष्ट्रीय सुरक्षा में धन देने के लिए अपील की गई। उस समय के कृषि मंत्री नाथूराम मिर्गा जी आए और वहाँ शीतला जांच के नीचे मीटिंग में जनता से उस समय 5 रुपये 10 रुपये जो ऐसे झोली मांग कर इकट्ठा किया गया। फिर वो मिंतर जी उस मंच पर थे तो अपने गले में 2.5 तोले की सोने की कंठी थी, वो उस राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में डाल दी। मिंतर जी की पुण्यतिथि थी, आप तो गए नहीं क्यों, आपकी तबीयत खराब है, क्या कहेंगे सर? मैं मिंतर जी का बड़ा लड़का हूँ और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मिंतर जी के परिवार में पैदा हुआ। आज नवलगढ़ केसरी, दलितों के मसीहा और लौह पुरुष वर्गीय केसर देव मिंतर की 42वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं मेरे परिवार की ओर से और नवलगढ़ क्षेत्र में उनके अनुयायियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज 42 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी मिंतर जी लोगों के दिल में जिंदा है। मिंतर जी ने नवलगढ़ क्षेत्र में जो विकास कार्य कराए उसको लोग बाग आज भी याद करते हैं और मैं एक ही बात लोगों से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर मिंतर जी के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके अधूरे काम को हम पूर्ण करें। आज क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए उनकी पुण्यतिथि गोपीनाथ जी के मंदिर में मैं मनाकर उनके
प्रतिमा के सामने ही बनाई गई, ऑनलाइन की गई। मैं ऑनलाइन पर जितने भी दर्शक, देखने वाले और सुनने वाले सभी का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज देश संकट में है और इस संकट में सब मिलकर सहयोग करें और इस कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाएं। और मिंतर जी ने भी यही आदर्श रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।